स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रैटेजी। ठीक है ना। ये जो स्ट्रैटेजी इस स्ट्रैटेजी का जो इजाद किया है मलकान सर ने स्ट्रैटेजी को इजाद किया। ये है ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रैटेजी। इसमें जो ग्रैंडफादर होता है वो होता है मंथली चार्ट, ठीक है ना, और जो फादर होता है वो होता है वीकली चार्ट, और जो सन होता है डेली चार्ट। तो इस स्ट्रेटजी को हम यूज़ करते हुए हम देखने की कोशिश करेंगे। जो हमारे सामने जो ICICI बैंक लिमिटेड का ये मंथली चार्ट है, तो हम इसमें इस स्ट्रेटजी को इस स्टॉक में लगा के देखेंगे कि ये कहाँ पे बैठ रहा है। तो हमारे सामने ये मंथली चार्ट है, तो आप देख पा रहे हो जो स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है, स्टॉक का स्ट्रक्चर को आपको पता चल रहा है कि मतलब स्टॉक ने पिछले कई सालों में, पिछले 26 साल, 26 यहाँ 1998 से है, तो पिछले 28 साल में स्टॉक ने किस तरीके का रिटर्न दिया है। जो कभी 6 रुपये हुआ करता था, आज की तारीख में 1412। ठीक है ना दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख पर 2008 में इसमें एक डीप करेक्शन देखने को मिल रहा है। 2008 में जो कि लेमैन ब्रदर्स का क्राइसिस आया था, ठीक है ना, ये वो वाली गिरावट है। और उसके बाद ये वाला जो गिरावट है 2003 में भी आप एक देख पा रहे, एक शार्प करेक्शन है। और 2020 वाला कहाँ, जिधर कोरोना आया था, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी हम इसमें लगाते हैं RSI। इसमें बेसिकली हम देखते हैं RSI। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो RSI निकल के आ रहा है 59.69 मंथली चार्ट में। अब बेसिकली मैं आपको ये बता देता हूँ थोड़ी देर के लिए कि इसमें हम देखते हैं क्या है। बेसिकली इसमें ये GFS, ये जो स्ट्रैटेजी है ग्रैंडफादर फादर सन, जिसका इजाद मलकान सर ने किया, तो इसमें जो मंथली में आपका RSI 60 होना चाहिए, ठीक है ना, और वीकली में भी आपका RSI 60 होना चाहिए, और जो डेली RSI आपका 40 से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। तो 60 का RSI का मतलब है कि योर ग्रैंडफादर इज स्ट्रांग, योर मंथली चार्ट इज स्ट्रांग, फादर इज ऑल्सो स्ट्रांग, वीकली चार्ट भी स्ट्रांग है, लेकिन डेली चार्ट थोड़ा सा कमजोर है। तो इस चार्ट का जो स्ट्रेटजी का मतलब जो इसके पीछे का लॉजिक ये है, तो भले सन मतलब थोड़ा सा कमजोर है, तो फादर और ग्रैंडफादर दोनों मिलके सन को ऊपर की तरफ खींचेंगे, क्योंकि फादर और सन दोनों ताकतवर है, स्ट्रांग है। बिकॉज स्टॉक मार्केट में होता है क्या, ऑलवेज द लार्जर टाइम फ्रेम प्रिवेल्स। हमारा लार्जर टाइम फ्रेम क्या है, वीकली और मंथली इज अ लार्जर टाइम फ्रेम एंड डेली चार्ट इज द लोअर टाइम फ्रेम। तो फादर और ग्रैंडफादर मिलके सन को ऊपर की तरफ खींचेंगे, तो ये है इसका। तो अब हम इसमें देखते हैं इसका जो RSI है हमारा वीकली चार्ट, मंथली चार्ट में हमने देख लिया कि 59.69 निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा मंथली चार्ट स्ट्रांग है। उसका मतलब ये है कि ग्रैंडफादर इज वेरी वेरी स्ट्रांग, ठीक है ना। और इसके बाद हम इस चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में, और वहां पे देखते हैं कि फादर का स्ट्रेंथ कितना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे फादर इज एट 58, तो इसका मतलब ग्रैंडफादर वाज एट 59, फादर इज एट 58, मतलब फादर इज ऑल्सो स्ट्रांग एंड ग्रैंडफादर इज ऑल्सो स्ट्रांग। अभी एग्जैक्ट 60 को आप एग्जैक्ट 60 तो मतलब 60 के आसपास भी आपको 60 मान के चला, क्योंकि आपको एग्जैक्ट 60 मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो आपका जो ग्रैंडफादर और फादर स्ट्रांग, बट अभी हम इसको डेली चार्ट में जाके चल के देखते हैं कि डेली चार्ट में क्या हो रहा है। तो डेली चार्ट में देख पा रहे हो सन इज एट 46 ऑड लेवल्स, है ना। 46 मतलब सन इज कमजोर। तो हमको इस लेवल पे एंटर करना है, ठीक है ना। इस लेवल पे हमें एंटर करना है और हमें टारगेट करना है कि RSI 46 से जो आपका जो RSI है वो कम से कम 60 तक आएगा, ठीक है ना। अब हम इसको डेली चार्ट, क्योंकि हमारा जो एक्शनेबल चार्ट रहेगा, बिकॉज आवर एक्शनेबल चार्ट इज गोइंग टू बी डेली चार्ट ओनली, ठीक है ना। तो अभी हम देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो अभी अपना RSI है, अवर RSI अभी पॉजिटिव है। RSI के बेस पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक 1386। इसके नीचे यदि स्टॉक आपका क्लोजिंग देता है, तो दैट इज द टाइम व्हेन योर सुपर ट्रेंड विल बिकम नेगेटिव, राइट। तो स्टॉक का जो RSI इज पॉजिटिव एंड स्टॉक इज ट्रेडिंग
whether we will see whether the stock is trading below 20-day SMA और whether it is trading above 20-day SMA. यदि स्टॉक 20-day SMA के नीचे ट्रेड कर रहे हैं मतलब तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मोमेंटम में थोड़ा सा कमजोरी है, और वहीं पे तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो 20-day SMA. इसका जो 20-day SMA निकल के आ रहा है 1434, ठीक है, 1434 इज अ 20-day SMA. स्टॉक अपने 20-day SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्टॉक का जो सुपर ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है ना. तो एक तो सुपर ट्रेंड आपका पॉजिटिव है, 20-day SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये आपके लिए नेगेटिव है, ठीक है ना दोस्तों. और इसके बाद आप देखो वी विल स्विच ऑफ बोथ दिस इंडिकेटर्स एंड वी विल सी. अभी हमने इसमें लगा दिया 20, 50, 100 एंड 200 डे EMA. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये ऑल द स्टॉक इज बिलो 20, लेकिन 50 के ऊपर है, 100 के ऊपर है और 200 के, मतलब जितने भी मूविंग एवरेजेस है, ठीक है ना, 20 मूविंग एवरेज को छोड़ के बाकी 50, 100, 200 ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है. तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक का जो मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो है आउटलुक इज पॉजिटिव. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्टॉक ने एक, इसमें जो आप पैटर्न आप देख रहे हो, स्टॉक ने ये इसका एक लेफ्ट शोल्डर बना, ये इसका राइट शोल्डर बना, ठीक है ना, इसने इसका कप का ब्रेकआउट दिया और फिर अभी रीटेस्ट लेवल पे आके ट्रेड कर रहा है. तो स्टॉक इज रीटेस्ट, ठीक है ना. तो ये हमारे लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है जहां पे रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे लिए ठीक ठाक बैठेगा. तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, तो यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस एट 1386 जो कि निकल के आ रहा है, ये सुपर ट्रेंड का जो बेस है. तो हम देख लेते हैं कि मतलब कितना निकल के आ रहा है. हम एक बार मेजर भी कर लेते हैं इसको, यहाँ से यहाँ पे हम यहाँ कहीं हम एंटर कर रहे हैं, तो योर स्टॉप लॉस इज एट 2% का आपका स्टॉप लॉस है, और टारगेट कैन भी ये जो रीसेंट स्विंग हाई है 4%. तो 1:2 का जो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका यहाँ पे आराम से बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. तो हम इसको जो हमारा जो इस स्टॉक को हमका सिलेक्शन करने का जो स्ट्रैटेजी है वो है ग्रैंडफादर फादर सन. हमने देखा कि मतलब ग्रैंडफादर एंड फादर आर स्ट्रॉन्ग, सो वी आर एंटरिंग ऑन द डेली चार्ट. हम इस भरोसे में मतलब एंटर कर रहे हैं कि फादर और ग्रैंडफादर मिलकर उसको ऊपर की तरफ लेके आएंगे. अभी जो RSI 46 है वो RSI 60 तक आ जाएगा, तो वहां पे हम अपना प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से बाहर निकल सकते हैं. क्योंकि उसका जो सुपर ट्रेंड आप देखोगे, सुपर ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम, तीनों टाइम फ्रेम में आपका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है दोस्तों. और ADX का आप देखोगे, ADX डेली चार्ट में कमजोर है, वीकली चार्ट में भी कमजोर है, लेकिन मंथली चार्ट में ADX का वैल्यू 38 है. मतलब वीकली चार्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन वीकली एंड डेली चार्ट, ठीक है दोस्तों. और जहां तक ये कंपनी का सवाल है, ये जो कंपनी का जो मार्केट कैप है 10 करोड़ 10.06 लाख करोड़ का मार्केट कैप है. मतलब इसे ट्रिलियन 1 लाख करोड़ आके 10 ट्रिलियन मार्केट कैप है, बहुत बड़ी कंपनी है. इसका जो PE रेशियो है दैट इज 18.26. और इसका जो रिजल्ट आप देखोगे दोस्तों, रिजल्ट जो इस कंपनी ने Q1 FY27 में जो रिजल्ट पोस्ट किया है उसमें 11.41% की बढ़त है ईयर ऑन ईयर बेसिस में. कंपनी ने जो रेवेन्यू क्लॉक किया दैट इज 55.33 थाउजेंड, ठीक है ना. आप screener.in में जाके देख लीजिए, तो 11% का बढ़त है, 11.41% की ईयर ऑन ईयर बेसिस में रेवेन्यू में बढ़त है. और वहीं पे आप इसका जो प्रॉफिट देखोगे, the company has clocked a profit of 15.44 thousand crore, 15,000 करोड़ का जो कंपनी ने प्रॉफिट किया, जो कि 13.88% की बढ़त है ईयर ऑन ईयर बेसिस में. मतलब कहने का मतलब ये है कि कंपनी के देयर इज अ जंप इन रेवेन्यू ऑल्सो एंड देयर इज जंप इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो. और जहां तक आप ये ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक में आप कंपेयर करोगे, तो ICICI बैंक इज लुकिंग मोर स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू बोथ द, इन तीनों में से, क्योंकि HDFC बैंक तो बहुत ही कमजोर है, ठीक है ना. बट ICICI बैंक इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इन ऑल दीज 3 बैंक्स. और यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस जैसे हमने डिसाइड कर लिया, इसका 40 से नीचे RSI चला जाता है, देन वी हैव टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक. तो दोस्तों फिर आज के लिए हम इतना रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो में आपसे मिलेंगे.
तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब्द में बात, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।